लाल सिग्नल लाइट शुरू कर देंगे। तो हम लोग मोल सीख रहे थे। मोल में ग्राम एटॉमिक मास, ग्राम मोलर मास हमने सीखा। हम ये सीखना बाकी रह गए कि ग्राम एटॉमिक मास या ग्राम मोलर मास का यूज कैसे करें। इसी पर फोकस हमारा रहेगा कि ग्राम मोलर मास इन सबको हम कैसे हैंडल करें। हम लोग कैल्शियम एलिमेंट को पकड़ कर चलते हैं। हम लोग जानते हैं कि ग्राम एटॉमिक मास ऑफ कैल्शियम इज 40 ग्राम। ये हम लोग जानते हैं, ग्राम एटॉमिक मास ऑफ कैल्शियम इज 40 ग्राम। तो हम लिखेंगे मास ऑफ 1 mole calcium atoms is 40 gram. Mass of 1 mole calcium atoms 40 gram, and therefore mass of 2 moles of calcium atom will be 2 into 40 gram. होगा कि नहीं होगा? 1 मोल कैल्शियम एटम का मास 40 ग्राम होता है, इसी को ग्राम एटॉमिक मास ऑफ कैल्शियम का। तो 2 मोल्स कैल्शियम एटम का मास, 1 मोल का मास कितना है? 40 ग्राम। 2 मोल्स का मास कितना हो जाएगा? 2 into 40 ग्राम। ये जो आपको 2 into 40 ग्राम जो मिला, ये क्या है? ये आपको मास है, जिसमें ये 2 क्या है? नंबर ऑफ मोल्स है, और 40 क्या है? ग्राम एटॉमिक मास। इसीलिए यहां हमें एक फार्मूला बनता है, मास इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स इनटू ग्राम एटॉमिक मास। ठीक है? तो जब भी हमें क्वेश्चन में दिया हुआ रहेगा कि नंबर ऑफ मोल्स इतना है, इसका मास बताइए, तो ग्राम एटॉमिक मास से मल्टीप्लाई कर देंगे नंबर ऑफ मोल्स में, we get mass of the sample. And if we are given mass of the sample, atomic sample, then if you divide mass of the atomic sample by gram atomic mass, you will get number of moles like this one. इसको डिवाइड कर दीजिए तो नंबर ऑफ मोल्स आ जाएगा, नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू मास बाय ग्राम एटॉमिक मास। इस तरीके से भी आप इसको निकाल सकते हैं।
ठीक है। अब ध्यान आपको एक ये भी देना है कि अभी हम लोग एटॉमिक सैंपल लेकर के चले, तो यहाँ पर ग्राम एटॉमिक मास आया, ग्राम एटॉमिक मास आया, ठीक है। जब एटॉमिक सैंपल है तो ग्राम एटॉमिक मास है। अगर यही आपका मॉलिक्यूलर सैंपल होता, मॉलिक्यूल्स के फॉर्म में एग्जिस्ट कर रहे होते हैं, तो यहाँ पे क्या लिखा जाता है? ग्राम मॉलिक्यूलर मास लिखा जाता है। तो हम लिखते हैं और मॉलिक्यूलर सैंपल, और मॉलिक्यूलर सैंपल mass is number of moles multiplied by मॉलिक्यूलर सैंपल है तो ग्राम एटॉमिक मास की जगह पर क्या हो जाएगा? ग्राम मॉलिक्यूलर मास हो जाएगा, ठीक है। ये भी एक बात। अब अगर आपको मॉलिक्यूलर सैंपल में भी मास दिया हुआ है तो इसको यहाँ डिवाइड कर दीजिएगा तो आपको क्या मिल जाएगा? नंबर ऑफ मोल्स आपको मिल जाएगा, ठीक है। इस तरीके से हम लोग क्वेश्चन को निकालेंगे। लेते हैं पहला क्वेश्चन। कैलकुलेट द मास ऑफ 5 ग्राम, सॉरी, कैलकुलेट द मास ऑफ 5 moles water. Calculate the mass of 5 moles of water. याद देखिए आपको ये क्या है? एटम है कि मॉलिक्यूलर है? ये आप देख सकते हैं कि ये मॉलिक्यूलर है, इसीलिए इसका ग्राम एटॉमिक मास डिफाइंड नहीं होता है। मॉलिक्यूल का क्या डिफाइंड होता है? ग्राम मॉलिक्यूलर मास डिफाइंड होता है, ठीक है। और इसीलिए फॉर्मूला रहेगा मास इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स मल्टीप्लाइड बाय Gm। नंबर ऑफ मोल्स कितना होगा? नंबर ऑफ मोल्स आपका 5 होगा इनटू Gmm कितना होगा? तो वाटर का Gmm होता है 2 हाइड्रोजन और 1 ऑक्सीजन, कितना हो जाएगा? 18 ग्राम। 18 ग्राम कितना हो जाएगा टोटल? 19 ग्राम। इस तरह से आप निकाल सकते हैं। निकाल सकते हैं इस तरह से। चलिए अब आपका क्वेश्चन स्टार्ट होता है। आप लोग जवाब पेन कॉपी ले लीजिए और जल्दी जल्दी बनाइएगा। कैलकुलेट द मास ऑफ ए 0.5 मोल ऑक्सीजन एटम्स, बी 0.5 मोल O2 गैस, सी 6.022 22 O2 देखिए तो पहले आप इसका मुझे जवाब दीजिए ए का।
इसका 16 ग्राम होगा और सी का 2.4 ग्राम। आपको बन गया होगा, ये मैं आपको डिस्कस कर दूं। ठीक है, आप लोग को मालूम है कि हम लोग नंबर ऑफ पार्टिकल्स, एटम्स, मॉलिक्यूल्स से हम लोग नंबर ऑफ मोल्स में जा सकते हैं और नंबर ऑफ मोल्स को हम लोग मास में कन्वर्ट कर सकते हैं। पहले मैं आपको नंबर ऑफ पार्टिकल्स जो कि एटम्स, मॉलिक्यूल्स, इन सबको नंबर ऑफ मोल्स में कन्वर्ट करने सिखा चुका हूं। अब नंबर ऑफ मोल्स को आप मास में कन्वर्ट कर दीजिए, आपका काम हो जाएगा। तो नंबर ऑफ पार्टिकल्स है, नंबर ऑफ मोल्स कैसे निकालते हैं? तो हम फार्मूला लिखेंगे, नंबर ऑफ सी बना रहे हैं, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ मैग्नीशियम एटम्स कितना हो जाएगा? तो नंबर ऑफ मोल्स आपका होता है नंबर ऑफ एटम्स बाय एवोगाड्रो नंबर। नंबर ऑफ एटम्स कितना है? नंबर ऑफ एटम्स आपको दिया हुआ है 6.022 10 raised to the power 22 by एवोगाड्रो नंबर। 6.022 10 raised to the power 23 कितना होगा? आपको ये कैंसिल हो जाएगा, यह 22 है और यह 23, यह आपको 10 बच जाएगा, 1/10 हो जाएगा। नंबर ऑफ मोल्स कितना हो गया? 1/10। तो मास क्या हो जाएगा? Therefore, mass is equal to number of moles into gram atomic mass। नंबर ऑफ मोल्स कितना है? 1/10 इंटू ग्राम एटॉमिक मास कितना है आपको? 24 ग्राम। कौन सा सैंपल है आपका? मैग्नीशियम। मैग्नीशियम का ग्राम एटॉमिक मास कितना होता है? 24 ग्राम। कितना हो जाएगा? 2.4 ग्राम। करेक्ट? वीडियो रुका हुआ है, अब तो चलो क्वेश्चन करने आ गया। एक और क्वेश्चन करेंगे, सब आप ही लोग को करना है। Calculate the number of helium atoms
present in 0.2 gram of it. देखे तो करके calculate the number of helium atoms present in 0.2 चलिए चेक किए गए। ध्यान दें आप कहां हैं? आपको क्वेश्चन में मास दिया गया है और आपको कहां जाना है? नंबर ऑफ पार्टिकल्स में आपको जाना है। तो मास को पहले हमें कहां लेना होगा? नंबर ऑफ मोल्स में, और मोल्स कहां जाता है? नंबर ऑफ पार्टिकल्स। यही ना मैंने सिखाया है। तो मास को नंबर ऑफ मोल्स में ले जाइए। कैसे ले जाइएगा? तो मास और नंबर ऑफ मोल का रिलेशन होता है मास इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स मल्टीप्लाइड बाई ग्राम एटॉमिक मास। तो नंबर ऑफ मोल्स हो जाएगा मास बाई ग्राम एटॉमिक मास। मास क्या है आपको? मास क्या है आपको? मास है आपको 0.2 ग्राम। ग्राम एटॉमिक मास क्या है आपको? ग्राम एटॉमिक मास क्या है आपको? हीलियम का ग्राम एटॉमिक मास 4 ग्राम। तो कितना हो जाएगा आपको? 1/10 2 यानी 1/20 मोल। आप यहां पहुंच चुके हैं। इसके बाद इसको निकाल लीजिए। देयरफॉर नंबर ऑफ पार्टिकल्स जो कि एटम्स आपसे पूछा गया है, ये कितना हो जाएगा? नंबर ऑफ मोल्स इनटू एवोगाड्रो नंबर। नंबर ऑफ मोल्स कितना है आपको? 1/20 इनटू एवोगाड्रो नंबर कितना है आपको? 6.022 एक 10 यहां से कट जाएगा, 22 हो जाएगा, और 2 से ये कटेगा। यही आपका आंसर है। एक और क्वेश्चन करिए। Calculate the mass of the gaseous
mixture heavy हमारे पास एक गैसियस मिक्सचर है, उसमें क्या क्या है, तो 0.5 मोल O3 गैस है, और क्या है 0.6 मोल O2 गैस है, और क्या है 1.2 इंटू 23 ऑक्सीजन आइटम्स। देखिए तो करके, इसको पूरे का मास निकालना है। देखिए एक ही कंटेनर में ये भी है, ये भी है, और ये भी, इसका आपका टोटल मास क्या होगा वो आप 1 बाय 1 करते हैं। इसका मास कितना हो जाएगा, तो नंबर ऑफ मोल इनटू 48 ग्राम। इसका मास कितना हो जाएगा 0.6 इंटू 30 प्लस इसका क्या हो जाएगा
इसका पहले नंबर ऑफ मोल निकालना होगा। नंबर ऑफ मोल कैसे निकलेगा? तो नंबर ऑफ एटम्स बाई एवोगाड्रो नंबर, ये आपका नंबर ऑफ मोल हो गया, इनटू इसका ग्राम एटॉमिक मास 24 ग्राम हो जाएगा। ठीक है, और ये कितना हो जाएगा आपको 6 गुनी 12 19.2 ग्राम हो जाएगा। और ये कितना हो जाएगा आपको 5 दूनी 10 ये, और ये कितना हो जाएगा आपको 4 19 और 2 21 4 43 46.2 आ जाएगा। ये 24 है, 0.6 है। ठीक है, 5 दूनी 10 2.2 भी आएगा, 2 2 4 आएगा, 2 9 21 आएगा। ठीक है, एक और क्वेश्चन करिए। जितना क्वेश्चन ये करेंगे उतना ही आपका प्रैक्टिस होगा। ठीक है, एक और क्वेश्चन करिए। देखिए तो हमारा इसका फीड है, शेड्यूल नहीं है। आज ले ले रहे हैं। कहेगा बायोलॉजी का शेड्यूल किया। चेक किया जाए। देखिए, मुझे कंपाउंड दिया गया है, लेकिन मास मुझे किसका पूछा गया है? केवल ऑक्सीजन, है ना। H2SO4 मुझे दिया गया कंपाउंड, लेकिन मास मुझे केवल पूछा गया है ऑक्सीजन। ठीक है, तो हम इसको एक ऐसे बना सकते हैं कि
पहले हम मोल निकाल लेते हैं। ये तो हम लोग जानते हैं कि इस कंपाउंड का जब हम 1 मोल लेते हैं तो हाइड्रोजन कितना होता है? 2 मोल्स होगा। सल्फर कितना होगा? 1 मोल होगा। ऑक्सीजन कितना होगा? ऑक्सीजन एटम 4 मोल्स होता है। ये समझ में आपको आता है? ये अगर समझ में आता है ना तो आपका काम इजी होगा। अगर इसका 1 मोल लेते हैं तो हाइड्रोजन के एटम के कितने मोल्स हो जाएंगे? 2 मोल्स। इसका ट्वाइस। सल्फर के कितने हो जाएंगे? इसके बराबर। ऑक्सीजन के कितने हो जाएंगे? इसका 4 टाइम्स। होगा? तो आपको असल में दिया कितना गया है इसका? 0.2 मोल्स। तो इसका कितना हो जाएगा? 0.2 into 4 moles, 0.8 moles। तो मास ऑफ ऑक्सीजन कितना हो जाएगा? नंबर ऑफ मोल्स मल्टीप्लाइड बाय ग्राम एटॉमिक मास। नंबर ऑफ मोल्स कितना है? 0.8 into ग्राम एटॉमिक मास कितना है? 16 ग्राम। 12.8 ग्राम। अगर हम उधर से नहीं बोल सकते हैं, हम इससे भी बोल सकते हैं। अलाउ करके हम यहीं से बोलते हैं, लेकिन वीडियो और उसमें आगे कुछ चेक कर लो। उससे रिकॉर्ड कैसे मिल जाएगा? यहाँ पर जो 4 मोल्स लिखा हुआ है, ये ऑक्सीजन का है कि O2 का है कि O4 का है? इसके अंदर में 4 मोल्स O है कि O2 है कि O4 है? इट इज O। इस O का ग्राम एटॉमिक मास कितना होता है? 16 ग्राम। तो इसी को ना हम यहाँ रखेंगे 16 ग्राम। क्या अभी भी आपको दिक्कत है? अभी भी आपको दिक्कत है? चलिए एक क्वेश्चन और लेते हैं। What mass of HNO3 will have
21 atoms of element oxygen. What mass of HNO3 will have 1.2 into 10 raised to the power 21 atoms of element oxygen? चलिए देखते हैं। मान लेते हैं कि मास आपका x ग्राम, मास इसका क्या है x ग्राम। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ HNO3 कितना हो जाएगा? x बाई हाइड्रोजन का 8, नाइट्रोजन का 14, 48, 63। ये नंबर ऑफ मोल्स है HNO3, ठीक है। तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ऑक्सीजन एटम्स कितना हो जाएगा? तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ऑक्सीजन एटम हो जाएगा, इसके मोल का 3 गुना हो जाएगा, 3 into x by 63, x by 21 ऑक्सीजन एटम। तो नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम्स कितना हो जाएगा? तो नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम हो जाएगा x by 21 into 6.022 10 raised to the power 23। और यही आपको दिया हुआ है 1.2 10 raised to the power 21। इसको इधर ले जाइए, क्या x यहां से निकाल सकते हैं? निकाल सकते हैं ना इसको?